नमस्कार। आप लोगों ने लौकी के कोफ्ते तो खाए होंगे, पर आज हम बनाते हैं खीरे, आलू और लौकी को मिक्स कर कर कोफ्ते। बहुत टेस्टी बनते हैं। चलिए तो फिर बनाते हैं। वेजिटेबल मिक्स कोफ्ते बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ 2 खीरे, 1 आलू और आधी कटी हुई लौकी। अब इन सबको धो लेते हैं अच्छे से। धोने के बाद छील लेते हैं। आलू को हमें कच्चा ही लेना है। आलू को छीलने के बाद अब हम ग्रेटर में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ग्रेटर में ऑयल लगाने से आलू चिपकते नहीं हैं और बहुत आसानी से बर्तन में आ जाते हैं। देखिए, अब आलू के लच्छे जैसे हम उसको ग्रेट कर लेते हैं और पानी में ही ग्रेट करेंगे जिससे कि आलू काले ना पड़े। ये देखिए, आलू के लच्छे तैयार हैं। अब खीरे और लौकी को भी अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। खीरे को हम बीज निकाल कर ग्रेट कर सकते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर जो खीरे में होता है वो नहीं आएगा। साइड में से खीरे को काट कर हमने ग्रेट कर लिया है और अब लौकी को भी ग्रेट कर लेते हैं। लौकी में जो भी बीज होंगे एक्स्ट्रा उनको भी हम निकाल लेते हैं। अब लौकी और खीरे को दोनों को हाथ में लेकर अच्छे से इनका वाटर निकाल देते हैं जिससे कि बाइंडिंग बहुत अच्छी बने कोफ्तों में। 2 से 3 बार इसी तरह हम लौकी और खीरे में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल लेंगे और उस पानी को एक कटोरी में अलग कर कर रख देंगे। उस पानी को फेंकना नहीं है। आलू के लच्छों को भी पानी में से निकाल लेते हैं और इनमें से भी एक्स्ट्रा वाटर निकाल कर इन्हें लौकी और खीरे के मिक्सचर में डाल देते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बारीक कटा धनिया डाल देते हैं और बारीक कटी हरी मिर्च। अब मसाले मिला लेते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1.5 स्पून लाल मिर्च डाल देते हैं। 1/4 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून काला नमक और छोटी स्पून 1 सफ़ेद नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब हींग डाल देते हैं और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मिक्सचर को 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। 5 मिनट बाद इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है फिर से निकाल लेंगे। अब देखिए, सारा एक्स्ट्रा वाटर हमने निकाल लिया है। अब मसाला थोड़ा ड्राई हो चुका है। बाइंडिंग में अब दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम 2 स्पून बेसन डाल देते हैं। बेसन डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन को अच्छे से अब हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बाइंडिंग अभी हो रही है, पर अब अच्छी बाइंडिंग के लिए 2 स्पून मैदा मिक्स कर देते हैं जिससे बाइंडिंग भी अच्छी होगी और कोफ्ते भी अच्छे बनेंगे। अब देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम हाथ से मिक्स करके ये पता कर सकते हैं कि कोफ्ते बंध रहे हैं कि नहीं। अगर कोफ्ते नहीं बंध रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें मैदे की क्वांटिटी मिक्स करनी है। गैस ऑन कर कर कढ़ाई गरम कर लेते हैं कोफ्ते फ्राई करने के लिए। अब हाथ में तेल लगाकर हमने कोफ्ते, ये देखिए कोफ्ते का बैटर लिया है, कोफ्ते बांधे हैं। कोफ्तों में देखिए बाइंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। अब इन्हें फ्राई करते हैं। हाथ में तेल लगाकर ही हमें कोफ्तों को लेना है जिससे कि कोफ्ते चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से बन भी जाएंगे। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं।
फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अब हम मीडियम फ्लेम पे ही कोफ्तों को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे कोफ्तों को फ्राई करने से कोफ्ते अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं और कच्चे भी नहीं रहते हैं। कोफ्तों को कढ़ाई में डालने के बाद हमें टच नहीं करना है। जब अच्छे से एक साइड कोफ्ते सिक जाए तभी पलटेंगे, वरना कोफ्ते टूट सकते हैं। ये देखिए एक साइड सिक गए हैं, अब पलट देते हैं कोफ्तों को। अब दूसरी साइड से भी अच्छे से कोफ्ते को फ्राई होने देते हैं। करीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं कोफ्तों को फ्राई करने में। ये देखिए कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लेते हैं। अब कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई गरम कर तेल पलट लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब 1 स्पून ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरे को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। 2 प्याज हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब इन्हें तेल में डाल देते हैं। हमें ग्रेवी के लिए ग्रेटेड प्याज और ग्रेटेड टमाटर ही लेना है, जिससे कि ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो थिक होगी और ग्रेवी में स्वाद बहुत टेस्टी आएगा। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा घिस के डाल देते हैं। अब अच्छे से प्याज को और अदरक को फ्राई होने देते हैं। प्याज को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देना है और अच्छे से फ्राई करने देना है। कसूरी मेथी इस स्टेज पे डालने से ग्रेवी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। अब किसे भी टमाटर डाल देते हैं। अब इन्हें भी अच्छे से फ्राई होने देते हैं। टमाटर को 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब एक तेज पत्ता और दालचीनी डाल देते हैं। अब मसाले तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में हमें 1 स्पून लाल मिर्च, या आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं लाल मिर्च, और 2 स्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा 1/4 स्पून गरम मसाला ले लेते हैं। अब इसमें पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं मसालों को। ये देखिए ग्रेवी तैयार है, ग्रेवी में से ऑयल निकल रहा है। अब 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब तैयार किए हुए मसाले को हम ग्रेवी में मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से मसाले डालने से मसाले जलते भी नहीं हैं और ग्रेवी में कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब मसालों को अच्छे से 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। अब ग्रेवी में 2 बड़े स्पून मलाई मिला देते हैं। मलाई या क्रीम मिलाने से ग्रेवी बहुत रिच हो जाती है और एकदम बाजार जैसी ग्रेवी बनती है। टेस्ट तो बहुत बढ़िया होता है इस ग्रेवी का। अब मलाई को मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी में। अब जो खीरे और लौकी का पानी हमने बचा कर रखा था वो ग्रेवी में मिक्स कर देते हैं। ग्रेवी को थोड़ा पकने देते हैं। 5 मिनट तक ग्रेवी को और पकाना है। 5 मिनट के बाद अब ग्रेवी में हम कोफ्ते डालेंगे। ये देखिए कोफ्ते कितने अच्छे बने हैं। कोफ्ते डाल दिए हमने ग्रेवी में। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है कि कोफ्ते डालने से पहले हमें कोफ्तों को टूथपिक या फिर आप फॉर्क से छेद कर सकते हैं कोफ्तों में, जिससे कि कोफ्ते के अंदर तक ग्रेवी जा सके और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए कोफ्तों का। अब देखिए मिक्स कर अब हम पानी डाल देते हैं। ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखेंगे क्योंकि कोफ्ते पानी सोख लेते हैं रखे।
अब ग्रेवी में 1 स्पून काला नमक मिला देते हैं और हाफ स्पून काली मिर्च मिला देते हैं। अब एक इलायची को कूटकर अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। अब डोडा इलायची और दालचीनी का एक चुटकी भर पाउडर डाल देते हैं। ये सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट है ग्रेवी का। अब सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद ग्रेवी को ढक कर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे ग्रेवी को पकने देते हैं। 10 मिनट के बाद अब हम चेक करेंगे कि कोफ्ते पके हैं कि नहीं। उसके लिए हमें एक कोफ्ते को तोड़ के देखना है। ये देखिए कोफ्ते आसानी से टूट रहे हैं, इसके मतलब कोफ्ते पक चुके हैं। 1 स्पून मलाई डाल देते हैं ग्रेवी में। इस टाइम पर मलाई डालने से ग्रेवी में शाइन बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा होता है। बाज़ार जैसी बिल्कुल ग्रेवी बनती है। मलाई डालने के बाद ग्रेवी को 5 मिनट तक लो फ्लेम पर और पकाना है। 5 मिनट बाद हमें बारीक कटे धनिया पत्ते डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। वेजिटेबल कोफ्तों को सर्व करते हैं। ये देखिए खीरे, लौकी और आलू के कोफ्ते तैयार है बिल्कुल नई स्टाइल में। हम लोग लौकी के कोफ्ते खा खा कर तो बोर ही हो चुके होंगे, तो ये रेसिपी तो ट्राई कर ही सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी शाइन है ग्रेवी में और कोफ्ते तो लाजवाब है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।